हेलो डियर फ्रेंड्स। सो जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स एग्ज़ाम में, और इसी के साथ पावर और वोल्टेज भी हम कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो में अबाउट 50% ऑफ फिज़िक्स का जो सिलेबस है वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले, अगर कोई चीज़ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होती है ऑन इट्स ओन, तो इस चीज़ को हम करंट का नाम देते हैं। सपोज अगर हम वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है ऑन इट्स ओन, तो इस चीज़ को हम वाटर करंट का नाम देंगे। सो वाटर करंट का मतलब क्या है? जब वाटर एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। इसी तरह से अगर चार्जेस एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ये चार्जेस क्या होते हैं हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमें डेफिनेशन देखनी है। जब चार्जेस एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो इस चीज़ को हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। सो वाटर की मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसे हमने वाटर करंट का नाम दिया। इसी तरह से चार्जेस की मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसे हमने इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया। अब आगे डिटेल में जाने से पहले एक बेसिक सी टर्म हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है मैटर। अब मैटर किस चीज़ को कहा जाता है? कोई भी चीज़ जिसका मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, उसे हम मैटर का नाम देते हैं। यानी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मास भी होनी चाहिए, स्पेस भी ऑक्यूपाई करना चाहिए, और हम फील भी कर पानी चाहिए, तब उस चीज़ को हम मैटर का नाम देंगे। अब सपोज में मैं मान लेता हूँ ये एक बुक है, ठीक है। अब इस बुक का मास भी है, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, और इस बुक को हम फील भी कर सकते हैं। सो ये मैटर है। इसी तरह से एयर की अगर हम एग्जांपल लें तो एयर का मास और स्पेस यूजुअली ऐसे लगता है कि शायद नहीं है, लेकिन अगर हम एक बैलून लें और उसमें एयर जो है वो इंजेक्ट करें बाय सम मीन्स, इसके अंदर जो है हम एयर डाल देते हैं, तो अगर आप फिर इसका मास चेक करोगे तो इसका मास अगर पहले से फॉर एग्जांपल 1 ग्राम था, अब 2 ग्राम्स आ जाएगा। तो ये 1 ग्राम किसकी वजह से इंक्रीज हुआ? ये इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ एयर जो इसमें एंटर हुआ। सो इस एयर का मास है। अब ये जो जगह इस बैलून में ली, पहले ये बैलून जो था कुछ इस तरह से था, अब इसने काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की। ये स्पेस जो है इस बैलून में किस चीज़ ने ऑक्यूपाई की? ये एयर ने ऑक्यूपाई की। सो इस एयर का मास भी है, स्पेस भी है, और इसे हम फील भी कर सकते हैं, तो ये भी मैटर है। अब अगर हम देखें, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में मैटर का क्या काम है, ये चीज़ हमने क्यों डिस्कस की। अब कोई भी मैटर हो, अगर हम इसको तोड़ेंगे, से फॉर एग्जांपल कोई चेयर है हमारे पास, इस चेयर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, स्मॉल पीसेस में तोड़ देंगे, और उन स्मॉल पीसेस के हम फर्दर स्मॉलर पीसेस जो है वो कर देंगे। उन स्मॉलर पीसेस के फर्दर हम और स्मॉलर पीसेस जो है वो कर देंगे। एक ऐसा स्मॉल पीस या एक ऐसा स्मॉल पार्टिकल इस मैटर का, यानी कि इस चेयर का एक ऐसा स्मॉल पार्टिकल जिसको हम अब नहीं तोड़ सकते, चाहे हम कोई भी मीन्स अप्लाई करें,
उस पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। यानी हर एक मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, जिनको हम एटम्स का नाम देते हैं। अब ये जो एटम है इसमें कुछ जनरल सी चीज़ें होती है जो हर एक में कॉमन होती है, हर एक मैटर में। इस एटम के सेंटर में होता है एक राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। और इस न्यूक्लियस के बाहर इस तरह से कुछ पाथ्स आपको दिखेंगे, जिनको हम शेल्स का नाम देते हैं। अब एटम में जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक होता है, वन न्यूक्लियस, लेकिन शेल्स का नंबर एक भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जिनका पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जिनको हम नाम देते हैं प्रोटॉन्स का। ठीक है। और ये जो शेल्स है, शेल्स में नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। सो बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, जिनका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, चार्जेस की जो है एक खासियत है, जो चार्जेस होते हैं अगर एक जैसे चार्जेस हो, जिनको हम लाइक चार्जेस का नाम देते हैं, लाइक चार्जेस, वो आपस में रिपेल करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं दूसरे पॉजिटिव चार्ज के सामने लाऊं, तो ये दो आपस में रिपेल करते हैं। इसी तरह से अगर दो अनलाइक चार्जेस होते हैं, तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज को मैं एक नेगेटिव चार्ज के सामने ले जाऊं, तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए, यहां पे हमने देखा मैटर के सेंटर में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर है शेल्स, जो कि एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब न्यूक्लियस जो है वो एक ही है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस हैं, से फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 4 पॉजिटिव चार्ज हैं। अब ये 4 पॉजिटिव चार्ज जो है आपस में रिपेल कर सकते हैं, और ये जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के बाहर आ सकते हैं। लेकिन इन रियलिटी ये प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस के बाहर नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसी न्यूक्लियस में एक और पार्टिकल प्रेजेंट होता है, जिनको हम न्यूट्रॉन्स का नाम देते हैं। ये न्यूट्रॉन्स जो है एक तरह का फोर्स अप्लाई करते हैं प्रोटॉन्स पे, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यहाँ पे इस न्यूक्लियर फोर्स की डिटेल्स में हमें नहीं जाना, जो कि इन प्रोटॉन्स को रिपेल होने नहीं देता, यानी कि न्यूक्लियस से बाहर निकलने नहीं देता। फिलहाल अगर यहाँ तक हम देखें, हमने देखा एक एटम में 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक तो पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स, जिनको हम प्रोटॉन्स का नाम देते हैं। दूसरा नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं।
और तीसरा इसमें न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जिनका ना पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। उनको हम न्यूट्रॉन्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहां से हम मेन जो है अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम वो चीज समझ सकते हैं। एक चीज है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल अल्मोनियम मैंने लिया। अल्मोनियम की वायर्स आपने देखी होगी। जो अल्मोनियम है, अल्मोनियम का एटम जो है उसमें टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम अल्मोनियम का एक एटम देखें, अल्मोनियम वायर का एक एटम देखें, तो उसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स और 13 प्रोटॉन्स होते हैं। इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अगर हम अल्मोनियम का देखें तो न्यूक्लियस के अंदर 13 पॉजिटिव चार्जेस होंगे। उसके बाद जो है शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और तीसरे शेल में 8 और 2 हो गए 10। तो यहाँ पे अब 3 बचे, तो वो तीसरे शेल में आ जाएंगे। अब ये जो बाहर का शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो बाहर के शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्री टू मूव होते हैं। अगर इनको थोड़ी सी हम एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करना स्टार्ट कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन से हम समझने की कोशिश करते हैं क्या एक्चुअली हो जाता है। सपोज मैं मान लेता हूँ ये कोई एटम है जिसका न्यूक्लियस है, बाहर काफ़ी सारी शेल्स है, और सपोज मैं मान लेता हूँ जो आउटर मोस्ट शेल है इस एटम का, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एटम भी होगा। अब फॉर एग्जांपल कॉपर की एक वायर लेंगे हम, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एक एटम तो नहीं होगा, उसमें एक से काफ़ी सारे एटम्स जो है, काफ़ी ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं 4 एटम्स हैं, से फॉर एग्जांपल। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है नॉर्मली जो है ये रैंडमली मूव करते रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। सपोज हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले एट रेस्ट थे। अब जब भी कोई चीज़ एक ही जगह पर रेस्ट पे होती है तो उसे मूव करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। अब सपोज किसी तरह से हमने इस इलेक्ट्रॉन पे जो है फोर्स अप्लाई कर दिया, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे, इस पे भी और इस पे भी, इस पे भी, एक डायरेक्शन में, तो इस फोर्स की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे एक डायरेक्शन में। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो हम बोलेंगे कि चार्जेस जो है, चार्जेस मूव होना स्टार्ट हो गए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और जब चार्जेस मूव करना स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। अब अगर एक टेक्निकल डेफिनेशन हम देखें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट की टेक्निकल डेफिनेशन क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक करंट को कहा जाता है फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितने चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। अब ये एक यूनिट टाइम में चार्जेस फ्लो करना, इसका मतलब क्या है? सपोज मैं मान लेता हूं एक पर्सन है, इसने 60 किलोमीटर कवर किए 6 आवर्स में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसने 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप सिंपली क्या करोगे काम, 60 को 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 किलोमीटर इसने कवर किए 1 आवर में, 1 आवर में। अगर आपसे पूछा जाए एक पर्सन है
इसने 60 मीटर जो है वो कवर किए 12 सेकेंड्स में। 1 सेकेंड में इसने कितना कवर किया, तो आप करोगे 60 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि इसने 5 मीटर्स कवर किए 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड, 1 आवर या 1 मिनट, इसको हम यूनिट टाइम कहते हैं। यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो होंगे, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। अब ये और क्लियर होगा जब हम यूनिट्स डिस्कस कर लेंगे सबके। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है आई से। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है आई से। जैसे मास आपने देखा होगा, मास को हम डिनोट करते हैं एम से। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है आई से। मास हम मेजर करते हैं केजीज में, किलोग्राम्स में या ग्राम्स में, लेकिन ऐसा यूनिट जो है वो किलोग्राम है। इसी तरह से करंट जो है, करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर्स में। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो वो है एम्पियर्स। सो ये है बराबर Q। Q जो है ये यूनिट है किसका, ये सिंबल है चार्ज का, डिवाइडेड बाय T। T जो है वो सिंबल है किसका, टाइम का। अब ये जो चार्ज, जैसा कि हमने देखा मास का सिंबल है M, इसी तरह से करंट का सिंबल है I, चार्ज का सिंबल है Q और टाइम का सिंबल है T। अब करंट मेजर किया जाता है एम्पियर्स में, जिस तरह से मास मेजर किया जाता है किलोग्राम्स में, और चार्ज का जो यूनिट है, चार्ज का यूनिट है कूलम। चार्ज का यूनिट जो है वो है कूलम। और टाइम का जो ऐसा यूनिट है, टाइम के तो आर भी एक यूनिट है, मिनट भी यूनिट है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेकंड। सो अगर हम ये चीज डिस्कस करें कि जो करंट है आई जो है हमारी करंट है, ये है बराबर Q डिवाइडेड बाय T। करंट किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। चार्ज किस में मेजर करते हैं, कूलम में। और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में। सपोज मैं बोलता हूं कि 10 कॉलम जो है फ्लो हुए कितने सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में, तो करंट कितना होगा, यानी 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा। I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। सो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5 कूलम जो है चार्ज फ्लो होंगे 1 सेकंड में। 5 कूलम चार्ज फ्लो होंगे 1 सेकंड में, 5 कूलम पर सेकंड, या मैं इसको बोल सकता हूँ 5A, यानी कि 5 एम्पियर। यानी 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो होंगे, वही है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां तक हमने इलेक्ट्रिक करंट की जो है वो डेफिनेशन देख ली। अब आगे और कुछ टर्म्स हमें जो है वो सीखनी है। एक इंपॉर्टेंट टर्म जो है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्म है ये काफ़ी वास्ट टर्म है, लेकिन यहाँ पे हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सपोज मैं मान लेता हूँ ये एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। अब मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट पे कोई चार्ज है, से फॉर एग्जांपल क्यू। कोई चार्ज क्यू है किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। अब इस चार्ज क्यू को मुझे ए पॉइंट से कहाँ पे ले जाना है, बी पॉइंट पे। अब ये चार्ज जो है अपने आप तो मूव नहीं करेगा, इस चार्ज पे मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करूंगा और ये चार्ज जो है मूव करेगा ए से बी तक। जब भी किसी चीज पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो चीज मूव करती है, यानी कि हम बोल सकते हैं डिस्प्लेस करती है,
तो जब भी फोर्स की वजह से कोई चीज जो है वो डिस्प्लेस हो जाती है तो हम कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन, कि काम हो गया। अगर मैं किसी चीज पे फोर्स लगा रहा हूं, सपोज ये पार्टिकल है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं और ये पार्टिकल जो है मूव नहीं कर रहा, तो उसे मैं वर्क नहीं बोलूंगा। वर्क मैं तब बोलूंगा जब ये पार्टिकल जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। सो हमने वर्क की किस पे की, चार्ज पे। यही वर्क जो हमने चार्ज की, क्यों की, चार्ज पे की, ताकि इसको मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाऊं। इसी वर्क को जो मैंने ऑन चार्ज की, इसी को मैं पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देता हूं। सो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच, टू पॉइंट्स से फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ए एंड बी, ये पॉइंट्स जो है वो कंडक्टर पे होते हैं। ये कंडक्टर क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। is defined as amount of work done, amount of work done to move a unit charge। एक यूनिट चार्ज जो है मूव करने में कितना वर्क लगा फ्रॉम ए टू बी। जैसा कि हमने देखा एक यूनिट चार्ज क्यों हमने लिया, और इस यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में कितनी वर्क हमने की, उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हम डिनोट करते हैं V से, और इसको हमने डिफाइन किया वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज in order to move it from point A to point B। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट। वोल्ट, या आपको पूछा जा सकता है कि वोल्ट जो है, वोल्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। ऑप्शन ए आपको दिया जाएगा वोल्ट, ऑप्शन बी आपको दिया जाएगा जूल पर कॉलम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। देखिए वोल्ट तो हमने देख लिया, वोल्ट तो यूनिट है, लेकिन अगर आप देखोगे वोल्ट होता है बराबर वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क का यूनिट जो है वो है जूल और चार्ज का यूनिट है कूलम। सो जूल डिवाइड बाय कूलम भी सही यूनिट है। सो इसमें आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जाएगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। ऑप्शन ए आपको दिया जाएगा एम्पियर, ऑप्शन बी आपको दिया जाएगा कूलम बाय सेकेंड, ऑप्शन सी आपको दिया जाएगा कूलम सेकेंड, ऑप्शन डी आपको दिया जाएगा बोथ ए एंड बी। देखिए हमने देखा था कि यूनिट ऑफ करंट जो है वो एम्पियर है, ऐसा यूनिट, और हमने देखा था I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। चार्ज का यूनिट है कूलम, टाइम का यूनिट है सेकेंड। सो कूलम बाई सेकेंड भी सही आंसर है, तो इसमें भी डी आ जाएगा बोथ ए एंड बी। इस तरह से आपको एग्जामिनर जो है एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। अब हम देखेंगे
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपने सुनी होंगी, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। देखो, कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है, से फॉर एग्जांपल फैन हो गया, लैंप हो गया, या आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती हैं। इन सब चीज़ों को हम लोड बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कंज्यूम करे, जैसे फैन है, लैंप है, आयरन है, जो भी चीज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करती है उसको हम लोड बोलते हैं। ठीक है। अब ये एनर्जी जो है वो आती कहाँ से है? देखो, हमने देखा जो करंट है वो फ्लो ऑफ चार्जेस है। उन चार्जेस पे कोई फोर्स अप्लाई होता है तो वो मूव करता है। तो उन चार्जेस को मूव करवाने का काम वो कौन करता है? वो करता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। अब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर से फॉर एग्जांपल बैटरी हो गई, लोड हो गया, और स्विचेस हो गए, जैसा कि आपने देखा होगा, जो कि सर्किट को कंप्लीट करते हैं या सर्किट को ब्रेक करते हैं। इन सब को मिला के हम इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम देते हैं। यानी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, सपोज मेरे पास एक बैटरी है, यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे हम बैटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे जो है लैंप है, से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक लैंप। नॉर्मली हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं इस तरह से, आप कोई चीज़ देखोगे इसको हम स्विच का नाम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको एक जगह दिखेंगी, या एडिशनल भी कुछ चीज़ें, लेकिन मिनिमम इतनी चीज़ें होनी चाहिए, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम देते हैं। और ये जो मैंने इसकी डायग्राम बनाई, इसको सर्किट डायग्राम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लैंप ऐसा बनाया। लैंप तो असल में ऐसा नहीं है, ये खाली इसकी रिप्रेजेंटेशन है। स्विच तो ऐसा नहीं होता, बैटरी तो ऐसी नहीं होती, ये खाली इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम सर्किट डायग्राम का नाम देते हैं। सर्किट डायग्राम। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं। और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेंथ ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।